जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारतीय थल सेना को अब उनका एक नया थल सेना भवन मिलने जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में भारत की नई पार्लियामेंट सेंट्रल विस्टा का इनॉग्रेशन कर दिया गया है और 19 सितंबर से हमारी पुरानी पार्लियामेंट से जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो सभी नई पार्लियामेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। उसी तर्ज पर भारतीय थल सेना के लिए भी अब नया थल सेना भवन बनाया जा रहा है। तो इसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। भारतीय थल सेना, जिसका गठन अप्रैल 1885 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के तौर पर हुआ था और अब ये स्वतंत्र भारत का हिस्सा है और भारतीय थल सेना ही सबसे ज़्यादा हमारे लैंड बॉर्डर्स की आपकी हिफाजत किया करती है। तो इसलिए बदलते वक्त में और हमारी सेना को मॉडर्नाइज करने के लिए भारत सरकार ने एक नया कदम उठाया है और उसके चलते जो है भारतीय थल सेना को एक नया भवन, एक नई बिल्डिंग देने का फैसला लिया गया है। ये जो आपका भवन है ये नई दिल्ली में ही बनाया जाएगा, जिसका टोटल आपका एरिया बात करें 39 एकड़ साइट का पूरा बिल्टअप किया गया है, जिसमें लगभग 1,43,450 स्क्वायर मीटर के एरिया में आपका गृह 4 को लिया गया है। अब ये गृह 4 है क्या? तो गृह 4 का फुल फॉर्म आप देख रहे हो, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट नॉर्म्स, यानी कि पूरी तरीके से इसको आपका इकोसिस्टम जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि हम कह सके कि जो आपका नया सेना भवन है वो पूरी तरीके से ग्रीन बिल्डिंग से रिलेटेड इसका आर्किटेक्चर किया जा रहा है। और इंडियन आर्मी का जो लोगो है, जिसमें आप ये देख पा रहे हो इस पिक्चर में भी क्रॉस स्वॉर्ड लगी रहती है, तो उसी प्रकार का इसका डिजाइन आपका बनाया गया है और ये भारतीय थल सेना को जल्द ही बना के दी जाएगी। इनके जो आर्किटेक्ट हैं सीपी कुकरेजा, जिनको जो है इनका प्रोजेक्ट दिया गया है कि आपको जो है इसकी जिम्मेदारी दी जा रही है कि आपको इस नए थल सेना भवन को बनाना है। तो इनके द्वारा कहा गया है कि 2025 मई जून तक इसको कंप्लीट करवा लिया जाएगा, यानी कि लगभग अब 2 साल का आपका वक्त लगेगा इसको बनाने में। काम इसका काफ़ी तेज़ी से चल भी रहा है। भारत सरकार के द्वारा लैंड एक्विजिशन इनको दे दिया गया है और इतने बड़े एरिया में जो है ये नया थल सेना भवन बनाया जा रहा है, जिसकी जो लाइफ टाइम रहेगी, जो आर्किटेक्ट ने कहा है इसकी लाइफ टाइम 100 ईयर्स की रहेगी। एक बार बन जाएगा 100 साल तक निश्चिंत रहना है। अब इसकी लोकेशन मैं बता दूं तो देखिए ये आपका थल सेना भवन है और इसके एकदम यहाँ पर जहाँ पर आपका येलो पॉइंट है ये सेंट्रल विस्टा है, यानी कि हमारा नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग। और इनके जस्ट साउथ में जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो इनको जो सुविधा भी होगी, जो आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस होते हैं वो यहाँ पर आसानी से आपका कंडक्ट भी हो सकेगा और एक इंटीग्रेटेड कमांड हमारे सेना के ऑफिसर्स को मिल पाएगी, जिससे कि ये अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अभी जो हमारे इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर्स हैं ना, वो अलग अलग आपके जैसे कि साउथ ब्लॉक में सेना भवन, हटमेंट्स एरिया, आर के पुरम, शंकर विहार यहाँ पर फैले हुए हैं। तो ये ऐसे फैले क्यों हुए हैं? इनको हम एक ही जगह आपका ले आए और अगर हमें कोई भी कार्यवाही गतिविधि करनी हो तो हम यहीं से उसको अंजाम दे जा पाए। ये जो आपका गृह है वो एक नेशनल रेटिंग सिस्टम है, जिसके माध्यम से हम उस पूरे बिल्डिंग की इंटायर लाइफ साइकिल आपका पता कर सकते हैं। और मेन फीचर इसका ये है कि हम इसको ग्रीन डिज़ाइन में आपका बनाएं, जिससे कि हम पेड़ पौधों के साथ जो है अपने इन्वायरमेंट को भी और भी बेहतर रख पाएँ। जनवरी 23 में जो है इसका कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट करने की अप्रूवल दे दी गई थी और इसका टोटल कॉस्ट 832 करोड़ रुपीस आपका आएगा, तो ये बताया गया है। और 100 साल की लाइफ डिज़ाइन है यहाँ पर थल सेना भवन और उसके नॉर्थ में आपका मानेकशॉ सेंटर है। अभी जो आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है वो मानेकशॉ सेंटर में करवाई जाती है। इंडियन आर्मी आप सभी जानते हो टोटल 7 कमांड्स हैं, जिसमें 6 ऑपरेशनल कमांड्स हैं। एक जो आर्ट्रैक कमांड है वो हिमाचल के शिमला में है, जहाँ पर ट्रेनिंग करवाई जाती है। फिर वहीं पर इस आपके जो 7 स्टोरी मेन ऑफिस कॉम्प्लेक्स रहेगा, उसमें फैसिलिटी जोन्स जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स, सिंगल मेंस लिविंग को एकोमोडेशन, पार्किंग स्पेस, 3000 व्हीकल्स की यहाँ पर आप आसानी से पार्क कर पाओगे। लाइब्रेरी है यहाँ पर और वर्चुअल अगर मीटिंग करनी हो तो उसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया गया है
काफ़ी बेहतरीन और एडवांस इंजीनियरिंग इसमें आपकी लगाई जा रही है। इसमें जिम सेंटर, कैंटीन, हेल्थ सेंटर सभी चीज़ें इंक्लूड हैं, जिससे कि ये थल सेना भवन भारत का एक सबसे बेहतरीन और एक सबसे बड़ा थल सेना भवन बनेगा और इसको मई जून 2025 तक बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। तो आप सभी को कैसा लगा ये थल सेना भवन, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ क्लास को लाइक और शेयर करते जाइए। इसके साथ ही साथ आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज की प्रिपरेशन एसएसबी क्रैक एग्जाम के ऑनलाइन प्रोग्राम में जुड़कर जरूर करें। वॉरियर 10 कोड का यूज़ कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।